हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट का जो भी तैयार किया हुआ है, इसमें अगर हमें कुछ एडिटिंग की रिक्वायरमेंट है, हम किस तरीके से डॉक्यूमेंट के अंदर एडिटिंग करते हैं। तो आज हम आपको ये सिखाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये फाइल है और अब आपको इस फाइल के अंदर कुछ भी एडिटिंग करनी है। एडिटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ऐड करना है, किसी चीज़ को हटाना। तो ये हम किस तरीके से करते हैं, तो आइए चलते हैं सबसे पहले थ्योरी की तरफ। तो थ्योरी के अंदर आप देख सकते हैं एडिटिंग डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा है कि मोस्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर सम एडिटिंग आफ्टर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर एडिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एंड यू मे वांट टू ऐड और रिमूव टैग्स, जिसके अंदर कि आप किसी टेक्स्ट को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ किसी अदर प्लेस पे भी आप उसको मूव कर सकते हैं। And this section cover how to perform basic tasks such as selecting, deleting, copying and moving text and undoing and redoing changes। तो स्टूडेंट्स, एडिटिंग डॉक्यूमेंट के अंदर जो बेसिक टास्क होते हैं वो बेसिक टास्क ये हैं कि आपको एडिटिंग में ये सारे काम आने चाहिए। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं सेलेक्टिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं और मूव कैसे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसके के बाद अनडूइंग एंड रीडूइंग चेंजेस, यानी कि आपने अगर कुछ भी बदलाव किया, अनडूइंग का मतलब होता है नहीं करना, तो आप कैसे उसको वापस कर सकते हैं। और रीडूइंग का मतलब अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने अभी पीछे कर दिया, स्टेप पीछे लिया, उसको मेरे को आगे वापस करना है फिर से, तो वो कैसे किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिलेक्टिंग टेक्स्ट से। तो सिलेक्टिंग टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि सिलेक्टिंग टेक्स्ट बिफोर यू कैन एडिट टेक्स्ट, यानी कि अगर आप अपनी इस फाइल के अंदर कुछ भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। जब तक कि आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप किसी भी चीज़ को एडिट नहीं कर सकते। तो बिफोर यू कैन एडिट टेक्स्ट यू मस्ट फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड दैट यू वांट टू मॉडिफाई। जब आपको किसी भी टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है तो सबसे पहले आपको उसको सेलेक्ट करना होगा कुछ इस तरीके से, जैसे देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जब भी कंप्यूटर उस पर कुछ एक्टिविटी करेगा, एंड यू कैन यूज द माउस एंड द कीबोर्ड और द सिलेक्शन एरिया एंड इनविजिबल एरिया इन द डॉक्यूमेंट्स लेफ्ट मार्जिन टू मेक अ सिलेक्शन। अब इसके लिए कंप्यूटर बता रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई इसके अंदर आपको किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो या तो आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो मार्जिन एरिया आप देख रहे हैं आप इसका इस्तेमाल करके भी किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम आपको एक एक करके बताते हैं कि हम किस तरीके से अपने किस किस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो टेक्स्ट के रूप होते हैं वो अलग अलग रूप होते हैं। रूप लाइक कि हमें किस तरीके से टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो टू सेलेक्ट द टेक्स्ट डू द फॉलोइंग। सबसे पहले कह रहा है टू सेलेक्ट अ वर्ड, अगर आपको सिर्फ एक वर्ड सेलेक्ट करना है। अब स्टूडेंट्स, वर्ड क्या होता है? ये कैरेक्टर से जो बनता है। जैसे मान लीजिए TO2 एक वर्ड है, सेलेक्ट एक वर्ड है, टेक्स्ट एक वर्ड है। इसमें कैरेक्टर क्या है? T एक कैरेक्टर है, E कैरेक्टर है, X कैरेक्टर है और अगेन T कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर से क्या बनता है? वर्ड। वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस। सेंटेंस से बनती है लाइन और लाइन से बनता है पैराग्राफ। तो सबसे पहले अगर आपको सिर्फ एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे? डबल क्लिक एनीवेयर इन द वर्ड, यानी कि चलते हम MS वर्ड पे। अगर आप चाहते हैं कि पावरफुल, जैसे ये पावरफुल जो लिखा हुआ है, अगर आपको ये, मैं जूम लेवल बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। पावरफुल अगर आपको ये वर्ड सेलेक्ट करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे अपने इस जो आपका पॉइंटर है इससे डबल क्लिक करेंगे। जैसे आपने डबल क्लिक किया, देख सकते हैं आपका जो वर्ड है पावरफुल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप चाहते हैं किसी और चीज़ को सिलेक्ट करना, कीवर्ड, ये देखिए सिलेक्ट हो गया। बाहर क्लिक करेंगे, डिसलेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, देखिए डबल क्लिक करने से सिलेक्ट हो गया। प्रोफेशनली करना है, देखो ये भी सिलेक्ट हो गया। कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये भी हो गया। पिक्चर्स, हेडिंग्स, आप किसी भी वर्ड को डबल क्लिक करके उसके ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें क्यों जरूरत पड़ती है इसको सिलेक्ट करने की? मान लीजिए अगर आपको प्रोफेशनली वर्ड को क्या करना है? बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए आप इसको अलग से सिलेक्ट करते हैं, देख सकते हैं अलग से उभरा हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर हमने जो टेक्स्ट लिखा, अगर हमें उस टेक्स्ट के अंदर किसी भी तरह का कोई बदलाव, या तो बोल्ड करना, कलर चेंज करना, हाईलाइट करना, कुछ भी हो सकता है, उसका स्टाइल चेंज करना, उसका साइज बढ़ाना, तो वो सभी काम जब भी पॉसिबल है जब हम सिलेक्शन करें। तो सिलेक्शन के लिए आपने भी देखा, मैं अभी Ctrl+Z अंडू करके देखिए मैंने वापस कर दिया इसको। तो सबसे पहले था वर्ड के लिए मैंने डबल क्लिक किया, किसी भी वर्ड के ऊपर सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है टू सेलेक्ट अ सेंटेंस। तो सेंटेंस के लिए कह रहा है होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, फिर से आपके सामने मैं पहले कीबोर्ड लेकर आ जाता हूं जिससे कि आप इजीली
जो कीबोर्ड का इस्तेमाल है उसको सीख सकें कि कंट्रोल बटन कैसे हमें दबाना है, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है कि होल्ड द कंट्रोल की। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि कंट्रोल की टू सेलेक्ट अ सेंटेंस, यानी कि अगर मेरे को कोई सेंटेंस सेलेक्ट करना है, सेंटेंस आप समझ रहे हैं, इस पैराग्राफ के अंदर कितने सेंटेंस हैं, अगर हम बात करें 3 सेंटेंस हैं, तो कहा जा रहा है जो कंट्रोल बटन है आप इसको दबा के रखें, और जैसे ही आप किसी भी कंट्रोल के साथ किसी भी सेंटेंस, किसी वर्ड के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो जहाँ से लेके जहाँ तक उसका सेंटेंस होगा वो देखिए सिलेक्शन में आ जाएगा। अब आप बाहर क्लिक करेंगे तो वो बार वापस डीसेलेक्ट हो जाता है। तो उस तरीके से आप देखिए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल प्रेस है इसलिए डीसेलेक्ट नहीं हो रहा था। ये देखिए सिलेक्ट हो गया, डीसेलेक्ट हो गया। अब जो हमारा ये पैराग्राफ है इसके अंदर अगर मैं किसी भी सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैंने कंट्रोल बटन दबा के रखा, जैसे मैंने कंट्रोल बटन दबाया देखिए कंट्रोल बटन आपको हाईलाइट हो रहा है, और मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा देखिए वही सेंटेंस मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। मैं बाहर क्लिक करूंगा तो डीसेलेक्ट हो जाएगा। अगले में देखते हैं, देखिए मैंने फिर से कंट्रोल बटन दबाया और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए सिलेक्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था कि किस तरीके से हम अपने किसी भी सेंटेंस को कंट्रोल बटन का इस्तेमाल करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है टू सिलेक्ट अ लाइन। लाइन को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक इन द सिलेक्शन एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन। लेफ्ट में जाना पड़ेगा आपको, यानी कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसका जूम लेवल है थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए डाउन कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारे पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर आपको हो सकता है किसी भी लाइन को सिलेक्ट करना हो। मैं कहता हूँ सबसे पहली लाइन है वही सिलेक्ट आपको करनी है। तो आप जैसी जो लेफ्ट एरिया है मार्जिन का, जैसे आप उसके सामने क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि आपकी जो लाइन है वो सिलेक्ट हो गई। अब आप इसको बोल्ड करना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, इसका साइज बदलना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। नहीं करना चाहते आप यहाँ से अनडूइंग, जो मैंने भी आपको बताया था और अभी आगे बताऊंगा भी, हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं। आपको किसी भी लाइन को सिलेक्ट करना है, आप उसके सामने क्लिक करेंगे वो लाइन आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है टू सेलेक्ट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ। आप पैराग्राफ के अंदर कहीं भी ट्रिपल क्लिक कर दीजिए 1 सेकंड में 3 बार, तो आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज डबल क्लिक कर दीजिए सिलेक्शन एरिया टू द लेफ्ट, या फिर जैसे मान लीजिए अभी आपने सिंगल क्लिक से एक सिंगल लाइन को सिलेक्ट किया था, आपको पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, आप डबल क्लिक करेंगे, उसी जगह पर डबल क्लिक करेंगे, चाहे पैराग्राफ 3 लाइन का हो, 10 लाइन का हो, 50 लाइन का हो, आप जैसे उस पैराग्राफ के सामने जाके डबल क्लिक करेंगे तो भी पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप बीच में जाके 1 सेकंड में 3 बार क्लिक करते हैं तो भी आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। देख रहे हैं, अगर बाहर करना है तो डबल क्लिक, बाहर से डबल क्लिक लेफ्ट मार्जिन से, और अंदर जाके आप ट्रिपल क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको कंट्रोल सारा एंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, कि आपने जितना भी लिखा हुआ है, मैं बार बार क्यों चेंज इसमें चक्कर में पड़ूं, क्योंकि मेरे को सबका कलर एक साथ चेंज करना है, सबका फॉन्ट साइज चेंज करना है, साइज चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो उसके लिए टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट, आपको एंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। तो ट्रिपल क्लिक इन द सिलेक्शन एरिया, ट्रिपल क्लिक कर दीजिए आप सिलेक्शन एरिया में, या फिर कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए आप कीबोर्ड से। तो हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हम सिंगल क्लिक से सिंगल लाइन को सिलेक्ट कर रहे थे, डबल क्लिक से एक कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ सेलेक्ट हो रहा था, और ट्रिपल क्लिक से स्टूडेंट ट्रिपल क्लिक से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पूरा का पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो रहा है। या फिर आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ मैं फिर से आपके सामने अब कीबोर्ड ले आता हूँ, कंट्रोल के साथ जैसे ही मैं ए प्रेस करूँगा एंटायर डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें आपके चाहे 10 पैराग्राफ हो, 50 पैराग्राफ हो, 1000 पैराग्राफ हो, सभी के सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट। तो ये था हमारा किस तरीके से हम अपने जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि वर्ड, सेंटेंस, लाइन और पैराग्राफ और एंटायर डॉक्यूमेंट, हमने 5 चीज़ों को कवर किया। अब इसके बाद एक होता है टू सिलेक्ट एडजेंस वर्ड और एक होता है नॉन एडजेंस वर्ड। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई पैराग्राफ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, टू सिलेक्ट एडजेंस वर्ड, लाइन्स और पैराग्राफ्स, ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द टेक्स्ट और क्लिक द बिगिनिंग टू द टेक्स्ट एंड देन होल्ड डाउन शिफ्ट की एंड क्लिक एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट। यानी कि अगर जैसे कि मान लीजिए अभी मेरा टेक्स्ट है और इसमें मेरे को 3 पैराग्राफ एक साथ सेलेक्ट करने हैं, ओनली 3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले स्टार्टिंग में
जैसे मैंने अपना कर्सर रखा, उसके बाद शिफ्ट दबा के जहाँ तक मुझे सिलेक्ट करना था मैंने वहाँ पे क्लिक किया, तो देखिए एक साथ तीनों के तीनों पैराग्राफ सेलेक्ट हो गए स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर आप इसे बोलते हैं एडजेंट सिलेक्शन, जिसके अंदर कि हम एडजेंट सिलेक्शन करते हैं, जहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक खत्म होता है सारा का सारा सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद एक होता है नॉन एडजेंट, इसके अंदर क्या होता है, लाइन पैराग्राफ मेक द फर्स्ट सिलेक्शन एंड देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड मेक द सेकंड सिलेक्शन। इसके अंदर आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करके रखा, आपको यहाँ पे इतना सिलेक्ट करना था, 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 तो ये पॉसिबल है, सिलेक्ट हो जाएगा देखिए आपके सामने। और आपको सिर्फ इतनों के ही कलर चेंजेस करने हैं, तो देखिए इतनों के आपने कलर चेंज कर दिए, आपने बोल्ड कर दिया। तो ये था नॉन एडजेंट्स वर्ड्स। ये नॉन एडजेंट्स होते हैं जो कि जिसके अंदर यानी कि कोई कंटिन्यूटी नहीं होती है, आप कहीं से किसी चीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो नॉन एडजेंट्स होते हैं। और अगर हम बात करें एडजेंट्स की, तो एडजेंट्स कैसे होते हैं, जहाँ से आप शुरुआत करेंगे शिफ्ट दबा के आप जहाँ तक उसको ख़त्म करेंगे, ये होते हैं एडजेंट्स वर्ड। तो स्टूडेंट्स आज हमने आपको सिखाया कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और जब तक कि आप सिलेक्शन नहीं करेंगे तो उस पर कोई भी अगला काम नहीं हो सकता। अगला काम क्या है हमारा, डिलीट टेक्स्ट, टेक्स्ट को डिलीट करना। तो उसमें कह रहा है कि यू कैन डिलीट टेक्स्ट वन कैरेक्टर एट द टाइम बाय पोजिशनिंग द कर्सर एंड देन प्रेसिंग द बैक स्पेस की टू डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, और द डिलीट की टू डिलीट द कैरेक्टर ऑफ द राइट टू ऑफ कर्सर, एंड यू कैन ऑल्सो select the delete a word, sentence, paragraph और block the text। तो स्टूडेंट्स आइए इसके बारे में हम आपको समझाते हैं बैक स्पेस और डिलीट क्या है। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारा जो पहला सेंटेंस है वो ये है, इसमें हम यहाँ लास्ट में जाते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको सही से दिखे। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो कर्सर है वो पॉइंट के बाद है, पॉइंट और जहाँ फुल स्टॉप लग गया उसके बाद है। अब इसमें अगर मुझे पॉइंट से आगे यानी कि यहाँ तक का ये एरिया सारा साफ करना है यहाँ से, तो मुझे बैक स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने कीबोर्ड फिर से सामने ले आता हूँ, ये देखिए मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ और बैक स्पेस प्रेस होता रहेगा और आगे की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी गायब होती रहेंगी। ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए कर्सर के जितना भी लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो हमारा सारा बैक स्पेस से गायब होता है। बट अब अगर मान लीजिए मेरे को जो राइट साइड का एरिया है, ये व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियो, मुझे ये हटाना है, तो इसके लिए मैं बैक स्पेस का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसके लिए मेरे को डिलीट बटन का इस्तेमाल करना। और आप देख सकते हैं कर्सर से राइट पोजीशन जो भी आपको टेक्स्ट हटाना है उसके लिए डिलीट का इस्तेमाल, और कर्सर के लेफ्ट से अगर आपको कुछ हटाना है तो उसके लिए बैक स्पेस का हम इस्तेमाल करते हैं। पहली बात ये हो गई। उसके बाद दूसरा क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट ही डिलीट करना है, इसको आप पूरा सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सिलेक्शन सिखा दिया है, और आप जैसे ही डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे देखिए पूरा का पूरा जो हमारा पैराग्राफ है वो साफ हो गया। तो ये होता है डिलीट करना, कि किसी भी, जैसे मान लीजिए आपने एक साथ ये मैंने कंट्रोल बटन दबाया हुआ है और मैंने सारा का सारा सिलेक्ट कर लिया, मुझे इसको डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से जैसे डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा देखिए वो साफ़ हो गया सारा का सारा। अब मुझे वापस अगर वो चाहिए तो मुझे यहाँ से अनडूइंग, जिसको बोलते हैं हम कंट्रोल Z, इसकी शॉर्टकट होती है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास वापस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को, किसी भी पैराग्राफ को। उसके बाद मूविंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट, यानी कि अगर हम चाहते हैं, जिसमें कि हम देखते भी हैं कि कंप्यूटर के अंदर सबसे कॉमन चीज़ है कट कॉपी पेस्ट, तो ये वही है स्टूडेंट्स कि अगर आपको अपने किसी भी एक टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो उसके लिए हम कट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि ओरिजिनल लोकेशन पे भी रहे और कहीं और भी नई लोकेशन पे आ जाए तो उसके लिए हम कॉपी का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपने देखिए क्लिप बोर्ड पर कुछ इस तरीके के जो हमारे आइकन्स होते हैं वो देखे होंगे। अब उसमें शॉर्टकट भी मैं आपको हैंड टू हैंड बता दूंगा इसमें, कि कट की जो शॉर्टकट होती है वो कंट्रोल X होती है, और कॉपी की कंट्रोल C होती है, और पेस्ट की कंट्रोल V होती है। तो इसके अंदर आइए मैं बताता हूँ किस तरीके से हम इस काम को करते हैं। पहले मैं थोड़ा जूम लेवल कम कर देता हूँ, और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले ना हम इनकी पहचान करने के लिए कुछ कलर चेंज करते हैं, यानी कि जो पैराग्राफ है ना, देखिए मैं सिलेक्ट करके क्या कर रहा हूँ, इनके कलर चेंजेस कर रहा हूँ। और आप भी इस तरीके की अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आगे चल के आप कभी परेशान नहीं होंगे। तो देखिए मैंने क्या करा है,
अभी जो हमारे पास पैराग्राफ्स हैं वो अलग अलग कलर के पैराग्राफ्स हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सबसे पहला पैराग्राफ है मेरे को इसको यहाँ से हटा के, यानी कि जो इसकी ओरिजिनल लोकेशन है यहाँ से हटा के मुझे इसे कहीं और रखना है। तो मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ से आप देख सकते हैं कट, या तो मैं इस कट पे क्लिक करूँगा, देखिए गायब हो गए यहाँ से, या फिर मैं अगर इसको कंट्रोल एक्स करता तो भी गायब हो गया। दोनों ही सिचुएशन के अंदर हमने काम क्या किया है, कट करने का, एक माउस के थ्रू और एक कीबोर्ड के थ्रू। अब जो मेरा कर्सर है अभी सबसे स्टार्टिंग में, मैं इस कर्सर को जहाँ भी रखूँगा, जैसे मान लीजिए मेरे को इस पैराग्राफ के बाद चाहिए, मैंने कर्सर यहाँ रखा और एक बार एंटर प्रेस किया और अब मैंने फिर से यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट की शॉर्टकट कंट्रोल वी, या फिर आप पेस्ट वाले जो क्लिप बोर्ड पर दिख रहा है हमारा कमांड, हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने वो पैराग्राफ नीचे आ गया। अब इसमें कट हम एक बार करते हैं और पेस्ट हम कितनी बार भी उस चीज़ को कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए कि कट आपको एक बार करना है किसी भी लोकेशन से, और आप पेस्ट उसको कहीं कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब स्टूडेंट ये तो था कट। कॉपी क्या होता है? कॉपी के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने अभी जो ये इतना मैंने पैराग्राफ है देखो ड्रैगिंग करके सिलेक्ट किया, या फिर मैं डबल क्लिक करता तो भी सिलेक्ट हो गया। अब ये इसकी ओरिजिनल लोकेशन है हमारे पैराग्राफ की। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप, कॉपी कंट्रोल सी करके भी, या फिर यहाँ कॉपी बटन दबा के। तो कॉपी का मतलब ये अपनी ओरिजिनल जो लोकेशन है वहाँ पर भी रहेगा। और मैं अब इसको सेकंड जो नंबर का हमारा पैराग्राफ है इसके बाद रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। तो जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूंगा तो देखिए ऊपर वाली लोकेशन जो अपनी ओरिजिनल लोकेशन थी वहाँ पर भी है और नई लोकेशन में आ गया। और इसके साथ भी ऐसा ही है, आप सिर्फ कॉपी एक बार करते हैं, पेस्ट आप कितनी बार भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी हमें कट या कॉपी करना है तो उसके लिए हम वो सिंगल बार टाइम करते हैं, बट जब हम उसको जितनी बार चाहते हैं हम उतनी बार पेस्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल ठीक ऐसे है जैसे कि हम जब फोटो कॉपी कराने के लिए जाते हैं, मान लीजिए मेरा एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट की मेरे को 10 कॉपी चाहिए, तो 10 कॉपी करी जाती हैं। तो सेम उसी तरीके से मेरा पैराग्राफ एक ये था और मैंने क्या करा, उससे इतने सारे पैराग्राफ्स को बना लिया। तो इसको बोलते हैं कट, कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल करना। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया है। और आज का जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है अनडूइंग एंड रीडूइंग। अनडूइंग का मतलब क्या होता है कि वेन एवर यू मेक अ मिस्टेक, हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हो गई, एंड यू कैन ईजिली रिवर्स, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो इट विद द अंडू कमांड, अंडू कमांड का इस्तेमाल करके, जैसे होता है ना कि अभी हम कोई गलती कर दें, हम कहते हैं वो शिट हमसे गलती होगी बट ये अब ठीक नहीं हो पाएगी क्योंकि ये गलती हो चुकी है। बट हमारे पास कंप्यूटर में ऑप्शन है कि अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो हम उसको एक स्टेप बैकवर्ड जा सकते हैं। उसी तरीके से आफ्टर यू हैव अनडन वन और मोर एक्शन द रीडू कमांड बिकम्स अवेलेबल एंड अलाउ यू टू रीस्टोर द अनडन एक्शन। अब जैसे होता क्या है कि मान लीजिए मैंने अंडू किया बट वो मेरे को सिर्फ 2 स्टेप पीछे जाना था, मैं 5 स्टेप पीछे चला गया, तो उस कंडीशन में रीडू मेरी सहायता करेगा, जो चीज़ मेरे को वापस चाहिए मुझे वापस भी मिल जाएगी। वो कैसे होगा, आइए मैं आपको डॉक्यूमेंट में करके दिखाता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हमने इस डॉक्यूमेंट में भी काम करना शुरू किया था तो पहली बात तो इतने सारे पैराग्राफ्स नहीं थे, और दूसरी बात इन पैराग्राफ्स का कलर ब्लैक था, और तीसरी बात जो हमने कट कॉपी पेस्ट किया वो हमने काम नहीं किया था, अब हमें वो काम नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार पे अनडू और रीडू ये दोनों ऑप्शन हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर शो, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहे होते, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे इनके ऊपर, जिससे कि आपको ये वापस मिल जाए। अब इनकी भी शॉर्टकट होती है, आप देख सकते हैं कंट्रोल Z अनडू की शॉर्टकट, और रीडू की होती है कंट्रोल Y। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैं जो भी चीज़ें चाहता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, जैसे ही मैं यहाँ पे अनडू पे क्लिक करता रहूँगा एक एक करके वो सारी चीज़ें वापस पीछे जा रही हैं, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं। बट अरे ये तो ज़्यादा हो गया, मेरे को कलर वाला तो चाहिए था, जो कलर हुए थे मेरे को हर एक पैराग्राफ का अलग अलग कलर चाहिए था। आप देख रहे हैं हमने क्या करा, जब अंडू करते चले गए हम बहुत आगे निकल गए। अब हमें क्या है, सिर्फ कलर वाले पैराग्राफ चाहिए, बट जो हमने वो कॉपी पेस्ट वाला काम किया वो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रीडू करना होगा। रीडू हम जैसे करेंगे हम देख सकते हैं ये धीरे धीरे जैसे जैसे उसके अंदर कलर की जो चेंजेस हुई थी वो सारी की सारी चेंजेस हमें करके दिखा रहा है। यानी कि अगर हमें इतना स्टेप चाहिए था तो हमने इतना ले लिया, रीडू करके हम और चाहते हैं तो और चीज़ें भी देखो ऐड ऑन हो रही हैं। एक एक करके जितने भी हमने स्टेप किए वो सब आ रहे हैं, वापस चाहिए तो आप अंडू कर दीजिए, वो वापस जा रहे हैं।
तो ये काम होता है अनडू का और रीडू का। क्योंकि स्टूडेंट्स होता क्या है, जब हम काम करते हैं कंप्यूटर पे तो ऐसा नहीं है कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती, बट उस गलती को सुधारने के लिए हमें क्या करना होगा, अनडू और रीडू का सहायता लेनी होगी। जब तक हम अनडू और रीडू को नहीं समझेंगे, हम अपनी जो गलतियां हैं उन्हें करते रहेंगे और वो ना तो ठीक होगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट बना लिया और लास्ट में आके कोई गलती हुई, आपको अनडू रीडू का इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, उसको फिर से ख़राब करेंगे और फिर से नया बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, उस चीज़ से बचने के लिए आप अनडू और रीडू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल जेड, अनडू की कंट्रोल जेड और रीडू की कंट्रोल वाई होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो तो इसकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आप उस पर भी एक बार ध्यान दें, और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप उस पर भी ध्यान दें। आज का जो हमारा टॉपिक था एडिट डॉक्यूमेंट्स, कि किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करेंगे, जिसके अंदर हमने सीखा सिलेक्टिंग टेक्स्ट, हमने सीखा डिलीटिंग टेक्स्ट, हमने सीखा मूविंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट, और हमने सीखा अनडूइंग एंड रीडू चेंजेस। तो स्टूडेंट्स, इन सभी की बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। आप सोचेंगे सिर्फ वीडियो देखने से काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा आपको एक एडवाइस है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर में बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन करनी है, एक अच्छे ऑपरेटर बनना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप माउस से ज़्यादा कीबोर्ड की जो शॉर्टकट्स होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कट की है कंट्रोल एक्स, कॉपी की है कंट्रोल सी, पेस्ट की है कंट्रोल वी, अनडू की है कंट्रोल जेड, क्विक की है कंट्रोल वाई, इन सभी शॉर्टकट्स को आपको याद करना होगा और इन्हीं को इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि जो आपकी स्पीड है वो और अच्छे तरीके से मेंटेन होती है।